दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में। पूरी डिटेल में एनालिस करेंगे हम इस वीडियो में। जैसे कि आईपीओ डिटेल हो गया कि आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेगा, फेस वैल्यू, प्राइस बैंड, कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, एंड कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कि ये लॉस मेकिंग कंपनी या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड इसकी जीएमपी कितने रुपए पर ट्रेड कर रही है, एज ए लिस्टिंग एंड हमें कितने % की प्रॉफिट हो सकती है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे लेना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी वीडियो और बनाने का। तो चलिए सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल देखेंगे कि आईपीओ कब से कब तक ओपन रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 48 रुपीज से लेकर 52 रुपीज पर शेयर रखे गए हैं। 288 सेट्स के लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 300 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू रखा गया है 274 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रखा गया है 26 करोड़ का, यानी कि जो प्रोमोटर्स है वो अपने स्टॉक सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। 8 दिसंबर को इसकी अलॉटमेंट की डेट है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग की डेट है। वो भी बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए हमें नजर आने वाली है विद्या वायर्स आईपीओ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये जो कंपनी है विद्या वायर्स की कंपनी, वो 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। विद्या वायर्स लिमिटेड एज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स। मतलब जो विद्या वायर्स की जो कंपनी है वो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स मैन्युफैक्चर करती है, और इसके जो प्रोडक्ट्स का यूज होता है वो पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसे बड़े सेगमेंट में यूज होता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो विद्या वायर्स B2B मॉडल पर काम करती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं, यानी ये सीधे इंडस्ट्रीज को माल सप्लाई करती है, ना कि रिटेल कस्टमर्स को। आई होप सो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो और बनाने का। अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की। लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 331 करोड़ का ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात करें यानी कि रिवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है। 1491 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। एबिडिटा में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेटवर्थ में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टोटल बोरिंग की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन इस आईपीओ जो भी फंड रेज कर रही है कंपनी, उससे अपने डेट रिपेमेंट में यूज करने वाली है। 100 करोड़ का यूज डेट रिपेमेंट में करने वाली है और लगभग 140 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू करने में, और जो बच जाएंगे फंड वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएगा। केपीआई वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आरओई 24.57% का है, आरओसी 19.72% का है, डेट 0.8 का है, यानी कि डेट बहुत ही कम है, ना के बराबर आप समझ के चल सकते हो। और इस आईपीओ जो भी फंड रेज कर रही है उसे तो अपना डेट पेमेंट में यूज करने ही वाली है 100 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कहलाएगी इस आईपीओ के बाद ये कंपनी। आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो 24.57% का है, पेट मार्जिन 2.74% का है, एबिडिटा मार्जिन यहाँ पे 4.32% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का है, और मार्केट कैप यहाँ पे 1106 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देख सकते हो आप ये मिड कैप कंपनी नजर आ रही है, लेकिन फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब आते हैं इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम पे, यानी कि इसकी जीएमपी पे। तो इसकी जीएमपी जो है वो फिलहाल विद्या वायर्स की जीएमपी वो 10 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग के 19% का हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जीएमपी का अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जीएमपी को फिक्स मान के कभी भी नहीं चलते। और मैं आपको हर एक वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि जीएमपी को एक अंदाजा मान के चले, जीएमपी के भरोसे ना रहें। तो देखते हैं कि हमें एक्चुअल में लिस्टिंग पर प्रॉफिट कितने % की होगी। अदरवाइज अभी तो ओपन होने वाला 3 दिसंबर को, तो देखते हैं उस टाइम पे जीएमपी में इसकी कैसी मूवमेंट देखने को हमें मिलती है। अब आते हैं लास्ट पे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए जनरली हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं पहले। तो पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स ये है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है।
स्टील वायर की डिमांड बढ़ने से कंपनी को फायदा हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स की बात कर ले तो नेगेटिव्स है कि कच्चे माल जो है मतलब स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, इंडस्ट्री साइक्लिकल है, तो ये चीजें रिस्की है थोड़ा सा। तो इन सारी बातों पे आप ध्यान दे के ही इस आईपीओ में अप्लाई करें और अवॉइड करें। मेरे ख्याल से ये आईपीओ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए बेटर हो सकता है। अगर आप रिस्क झेल सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ले। मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगी भी, तो मैं शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगी। अदरवाइज आप दोस्तों क्या करेंगे, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे फिर इसे अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।